अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 5A बुक D1 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 1, 2, 3 हम जो है वो पिछली वीडियोस में कवर कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ गए। अच्छा, इसमें हमारे पास जो है वो एक चार्ट दिया हुआ है और उसको हमने कंप्लीट करना है फॉर सर्कल। ठीक है। अच्छा, इसको कंप्लीट करने से पहले हमें जो है इनके फार्मूलाज जो है डायमीटर, रेडियस, सर्कमफेरेंस ऑफ एंड एरिया ऑफ अ सर्कल के फार्मूलाज हमें पता होने चाहिए। तो जो डायमीटर का फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है D = 2r, मतलब डायमीटर इज इक्वल्स टू द ट्वाइस ऑफ रेडियस। ठीक है। अब इसी में से हम रेडियस का फॉर्मूला अगर निकालना चाहें तो रेडियस कहता है, r कहता है कि मुझे अकेला छोड़ा जाए और 2r के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था तो डायमीटर अपॉन 2 बन जाएगा ये। ठीक है। अच्छा, और सर्कमफेरेंस का जो फॉर्मूला होता है, सर्कमफेरेंस हमारे पास बराबर है 2πr के। ठीक है। यहाँ पर पाई की वैल्यू जो है वो आपकी मर्ज़ी है 22/7 लीजिए या 3.142 लीजिए। यहाँ पर लिख देते हैं, पाई की वैल्यू जो है वो 22/7 लेंगे या पाई की वैल्यू जो है वो हम ले सकते हैं 3.142। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास आ जाता है एरिया। एरिया का फॉर्मूला जो होता है वो बराबर होता है πr² के। r मीन्स रेडियस। ठीक है, ये फार्मूला आपको पता होने चाहिए तो आप इजीली जो है इस चार्ट को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। आए इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वाले में हमसे कह रहे हैं पार्ट ए में कि हमें रेडियस गिवन है दैट इज़ 10 सेंटीमीटर। हमें जो है डायमीटर भी फाइंड करना है, एरिया भी फाइंड करना है और सर्कमफेरेंस भी फाइंड आउट करना है। सो हमने फार्मूलाज जो है वो एक तरफ लिख दिए गए हैं। ठीक है। और हमारा जो क्वेश्चन था उसमें हमें रेडियस दिया हुआ था 10 सेंटीमीटर का। ठीक है। रेडियस तो हमें पता है कि क्या है, अब हमें बकाया सारी चीज़ें मालूम करनी। तो सबसे पहले हम जो है वो डायमीटर फाइंड आउट करते हैं। डायमीटर फाइंड आउट करने का फार्मूला है ट्वाइस ऑफ रेडियस। ठीक है। और रेडियस हमारे पास यहाँ पर क्या है, 10 है, तो रेडियस की जगह पर हम 10 कर देंगे। 2 को 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे दैट इज़ 20। यूनिट हमारे पास सेंटीमीटर में दिया हुआ था तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर सेंटीमीटर लिखेंगे। ठीक है। तो हमारे पास दो चीज़ें आ गई, हमारे पास रेडियस जो हमें गिवन था वो, और हमने डायमीटर फाइंड आउट कर लिया। अब बारी आती है सर्कमफेरेंस की। सर्कमफेरेंस का हमारे पास फॉर्मूला होता है 2πr। ठीक है। 2 कांस्टेंट है, एज इट इज़ रहेगा। पाई की वैल्यू मैं आपको बता चुकी थी दैट इज़ 22/7 या फिर 3.14, और रेडियस हमें दिया हुआ है दैट इज़ 10। हम कुछ नहीं करेंगे, हम इसको सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारे पास हो जाएगा, 2 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज़ 44 × 10 डिवाइड बाई 7। सो वी गेट 440/7। इसको जब हम 7 से डिवाइड करते हैं वी गॉट 62.85 सेंटीमीटर में हमारा यूनिट चल रहा था, सेंटीमीटर ही हम लिखेंगे। ठीक है। फिर बारी आ जाती है हमारे पास एरिया फाइंड आउट करने की। तो जो एरिया का हमारे पास फॉर्मूला है वो हमसे कहता है कि एरिया बराबर है πr² के। ठीक है। अब आप देखें सब में जो है वो हमें रेडियस पता होना चाहिए तो ईजी हो जाएगा। डायमीटर के लिए भी हमें रेडियस चाहिए, सर्कमफेरेंस के लिए भी हमें रेडियस चाहिए था और एरिया के लिए भी हमें रेडियस चाहिए था, और रेडियस हमें गिवन था। अगर कभी हमें रेडियस गिवन ना हो, डायमीटर गिवन हो या कोई और हमारे पास चीज़ गिवन हो, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, रेडियस निकालेंगे। रेडियस इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो ये हो गया 22/7 पाई की वैल्यू, और आर हमारे पास क्या था, 10 का स्क्वायर कर देंगे। जब 10 का स्क्वायर करते हैं तो वी गॉट 100। 100 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2200 डिवाइड बाई 7, और सिंपली हम 2200 को डिवाइड कर देंगे 7 से तो वी गॉट 314.28 सेंटीमीटर। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक चार्ट हमारे पास कंप्लीट हो गया। डायमीटर हमारे पास 20 है। ठीक है। और जो हमारे पास सर्कमफेरेंस आ गया वो आ गया 62.8, और जो एरिया हमारे पास गिवन है वो आ गया 314.28। ठीक है। इसको हम अपने चार्ट में कंप्लीट कर लेंगे। तो ये चार्ट हमारा इस तरह से कंप्लीट हो गया। अच्छा, पार्ट बी में हमसे कहता है कि 3.6 मीटर जो है वो हमें क्या दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है। आए चलें इसके लिए हम सॉल्व करते हैं। जैसे मैंने आपको पिछले उसमें बताया था कि हमें क्या ज़रूरी होता है, हमें अगर हमारे पास रेडियस आ जाएगा तो बकाया चीज़ें मालूम करना हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो हमें क्या मालूम होना चाहिए, रेडियस मालूम होना चाहिए।
इस वाले पार्ट में हमें दे रहा है डायामीटर। डायामीटर के ज़रिए हम रेडियस जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। रेडियस का फॉर्मूला बराबर होता है d/2, डायामीटर अपॉन 2 के। हाफ ऑफ डायामीटर हमारे पास रेडियस के बराबर होता है, ठीक है। तो डायामीटर हमें गिवन है 3.6 डिवाइड बाई 2। जैसे ही आप इसको डिवाइड करेंगे यू विल गेट 1.8। हमारा यूनिट जो है वो मीटर में था, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, मीटर ही लिखेंगे। रेडियस हमारे पास आ चुका है। अब हमने फाइंड आउट करना है सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। आर हमारे पास आ चुका है, तो सरकमफेरेंस निकालना कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। 2 एज इट इज़ आ गया, पाई की वैल्यू आ गई 22/7 और आर हमारे पास आ गया 1.8, ठीक है। इसको हम सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 22 से, जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1.8 से। सो वी गॉट 79.2 होल डिवाइड बाय 7। जो भी आंसर आया उसको हम क्या कर देंगे, डिवाइड बाय 7 कर देंगे। सो वी गॉट 11.314। हमारे पास यूनिट जो था वो मीटर में था, वो हमने लिख दिया। अच्छा, अब हमसे क्या फाइंड आउट करना है, आखिरी एरिया। चार्ट कंप्लीट करने के लिए एरिया का फॉर्मूला होता है πr², ठीक है। पाई की वैल्यू हमारे पास है 22/7, आर हमारे पास है 1.8 का स्क्वायर। सिंपली आप 1.8 का स्क्वायर करोगे। 1.8 का स्क्वायर का मतलब ये होता है कि आप इसको क्या करोगे, 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करोगे और वी गेट 3.24, ठीक है। जो भी आंसर आ गया उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 22 से। सो वी गॉट 71.28 डिवाइड बाय 7 और उसको हमने क्या कर देना है, 7 से डिवाइड कर देना है। सो वी गॉट 10.18 मीटर। होपफुली ये आपको समझ में आ गया होगा। चार्ट कंप्लीट करते हैं इसका। सो पार्ट 2 का भी हमने जो है वो चार्ट कंप्लीट कर लिया है। पार्ट सी में हमें सरकमफेरेंस अब दे रहा है, ठीक है। सरकमफेरेंस हमें क्या दे रहा है, 176 मिलीमीटर। अब इसके लिए सॉल्व करते हैं। अब चूँकि आप देखिए हमारे पास जो है वो रिक्वायर्ड में क्या होना चाहिए, सबसे पहले हमारे पास रेडियस आना चाहिए। जब सरकमफेरेंस हमें मालूम है तो उसके ज़रिए हम रेडियस निकाल सकते हैं, क्योंकि सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। सरकमफेरेंस हमें कितना गिवन है, 176। हमने सरकमफेरेंस की जगह पर जो है वो क्या लिख दिया, 176 लिख दिया। 2 हमारे पास कांस्टेंट था, पाई की वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट है और आर हमें पता नहीं है, ठीक है। तो 176 अपनी जगह पर रहा। 2 को 22 से मल्टीप्लाई करवाया, दैट इज़ 44 डिवाइड बाई 7, ठीक है। 44 डिवाइड बाई 7 करते हैं, सो वी गॉट 6.28 आर। अच्छा, 6.28 जो है वो आर से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम क्या करेंगे इसको, जब ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसको क्या करेंगे, 6.28 को 176 से डिवाइड करेंगे। जब भी कोई चीज़ मल्टीप्लाई होती है जो उसके अपोजिट साइड जाती है तो उसको हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। बेसिक रूल अगर ना आता हो तो वीडियोस पहले की बनी हुई है, उसके साथ लिंक शेयर कर देंगे, ये आप हमें कमेंट में बता दीजिएगा तो आपको मज़ीद इसको सिखा देंगे। तो हम क्या करेंगे, 176 को डिवाइड करेंगे 6.28 से, तो जो हमारे पास रेडियस आ जाएगा वो आ जाएगा 28.02। ये हमारे पास रेडियस आ गया। जब हमारे पास रेडियस आ गया तो हमें बकाया चीज़ें निकालना बहुत आसान हो जाती हैं, ठीक है। सरकमफेरेंस आ गया, रेडियस आ गया। रेडियस के ज़रिए हम क्या निकाल सकते हैं, डायामीटर निकाल सकते हैं। डायामीटर किसके बराबर होता है, ट्वाइस ऑफ रेडियस के बराबर होता है। तो d = 2r होगा और r की वैल्यू हमने लिख दी 28.02। 28.02 को जैसे ही हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायामीटर हमारे पास आ जाएगा 56.05। अच्छा, मेक श्योर कि यूनिट आपने लिखना है, जिस यूनिट में आपको यहाँ पर क्वेश्चन गिवन होगा वही आपने यूनिट जो है यहाँ पर लिखना है, ठीक है। मिलीमीटर में ही आपने लिखना है और रेडियस में भी क्या लिख देना है, मिलीमीटर लिख देना है, ठीक है। अब हमारे पास लास्ट रह गया एरिया। एरिया फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला होता है सर्कल का, एरिया ऑफ सर्कल πr², ठीक है। देखें अगेन इसमें हमें r की ज़रूरत है, रेडियस हम पहले ही निकाल चुके हैं। रेडियस कितना है, 28.02 का स्क्वायर। सबसे पहले आप 28.02 का स्क्वायर करेंगे, मतलब 28.02 को आपने 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करवा देना है। सो यू विल गेट 785.1204, ठीक है। इसको फिर आपने मल्टीप्लाई कर देना है 22 से, ठीक है। यू गॉट 17272.648।
जो भी आंसर आया उसका आपने क्या कर देना है, डिवाइड बाय 7 कर देना है। सो यू गेट 2467.52 मिलीमीटर। ये आपका क्या हो गया, एरिया निकल आया। तो ये इस तरह से हमारा 3 पार्ट्स का चार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम 4th पार्ट की तरफ जाते हैं, जिसमें हमें एरिया दिया हुआ है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा यूनिट आपने यहाँ पर भी लिखना है, बट मेरे पास यहाँ पर स्पेस नहीं था इसलिए मैंने लिखा नहीं। ठीक है, तो अब हम पार्ट 4 की तरफ जाते हैं। ठीक है, ये हमारा पार्ट 4 स्टार्ट हो रहा है। अब एरिया का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो हमसे कहता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब एरिया जो हमें दे रहा है वो यहाँ पर दे रहा है 616। ठीक है, पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7 आर स्क्वायर। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें आप क्या कर सकते हो, पाई की डायरेक्टली वैल्यू भी डाल सकते हो 3.14, और इसको इस तरह से भी लिख सकते हो। अच्छा, 7 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लेफ़्ट साइड पर हम जाएंगे तो क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। सही है, 616 को हमने मल्टीप्लाई करवाया 7 से, सो वी गॉट 4312 इज इक्वल्स टू 22 आर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें आर की वैल्यू चाहिए। आर के साथ 22 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। हम यहाँ पर इसको लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इस नंबर को हमने क्या कर देना है, 22 से डिवाइड कर देना है, तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास 196। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू हमारे पास किसकी आई है, आर स्क्वायर की आई है, आर की नहीं आई है, रेडियस की नहीं आई है, रेडियस के स्क्वायर की वैल्यू आई है। हमें रेडियस की वैल्यू चाहिए है, तो रेडियस की वैल्यू पर हम क्या करेंगे, रेडियस पर क्या है, यहाँ पर स्क्वायर है, और स्क्वायर का दुश्मन कौन होता है, स्क्वायर रूट होता है। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, बोथ द साइड, हम दोनों तरफ क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। इस तरफ भी स्क्वायर रूट लेंगे, आर पर भी स्क्वायर रूट लेंगे, और 196 पर भी स्क्वायर रूट लेंगे। ठीक है, आपको पता है स्क्वायर का दुश्मन स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट जो है वो कैंसिल आउट हो गया, और 196 का जो स्क्वायर होता है वो किसका स्क्वायर होता है, 196 आई गेस 14 का होता है। यस, 14 का होता है। तो हम लिखेंगे आर बराबर हो गया 14। सेंटीमीटर में हमारे पास वैल्यू आ रही थी, तो हमारा आंसर भी किस में आएगा, सेंटीमीटर में ही आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास एरिया हमें गिवन था, रेडियस हमारे पास आ गया। अगर हमें डायमीटर निकालना है तो डायमीटर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डायमीटर का फॉर्मूला आपको पता होता है कि डायमीटर किसके बराबर है, ट्वाइस ऑफ रेडियस के बराबर है। ठीक है, तो डायमीटर की वैल्यू क्या हो गई, 2 को मल्टीप्लाई करवा देंगे हम 14 से, जैसे ही 2 को 14 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, सो वी गॉट 28 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या क्या आ गया, हमारे पास रेडियस आ गया, हमारे पास एरिया आ गया, और हमारे पास डायमीटर आ गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें सरकमफेरेंस फाइंड आउट करना है। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। ठीक है, 2 कांस्टेंट हो गया, पाई की वैल्यू 22/7, और आर आपके पास कितना आया था, 14 आया था। ठीक है, डायरेक्टली कैलकुलेटर पर भी सॉल्व कर सकते हो, चाहो तो कटिंग करके भी सॉल्व कर सकते हो। 7 1 7, 7 2 14, सो वी गॉट 22 सॉरी 2 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, डिनोमिनेटर में तो 1 आ गया, उसकी कोई वैल्यू रहती नहीं है। 2 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी गेट 88 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चार्ट कंप्लीट करते हैं इसका। तो ये इस तरह से चार्ट कंप्लीट हो गया। होपफुली आपको ये क्वेश्चन बहुत आसान लगा होगा। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको जो है वो फॉर्मूले की ट्रिक है। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला पता चल गया तो आप कोई भी क्वेश्चन जो है वो इजीली, कोई भी वैल्यू आपके पास आ जाए, आप इजीली उसको जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन रही हो तो आप जो है वो कमेंट भी कर सकते हैं या टेक्स्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।